देखो कितना फर्क आ रहा है। अभी लगता है कि मैं सामने वाले के कारण दुखी हुआ हूँ, फिर लगता है कि मैं उस घटना को हैंडल नहीं कर पाया, इसलिए मेरी अयोग्यता है, मेरे पास समाधान नहीं है, इसलिए दुखी हुआ हूँ। केस नंबर 1 में लगता है कि उसको माफ़ी मांगना चाहिए, उसको ठीक बिहेव करना चाहिए था। केस नंबर 2 में लगता है कि मुझको अपने आप को अपने अंदर समाधान को बढ़ाना है, मुझको अपने भाव और विचार को और बेहतर करना है, मेरे को और अध्ययन करना है, मेरे को और समझना है, मेरे को और स्टेबल होना है, मुझको अपने आप को इवॉल्व करना है। भैया तो लास्ट शिविर के बाद ये वाला मेरी प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई थी कि सारे सिचुएशन में मेरे को मेरी गलतियां दिखने लगी थी। तो मेरी गलतियां दिखे पर उसको सुधारना कैसे, उसका अब उत्तर मेरे पास हाँ नहीं था। हाँ। तो तब मेरे के ये लास्ट के बहुत सारे महीनों ऐसा रहा कि मेरे को ये तो दिख जाता था बहुत अच्छी तरह से कि उसने मेरे साथ ये किया, बट वो घटना है, बट मैंने उसको जो रिएक्ट किया उसके लिए मैं दुखी हुई। तो अब मैं कब से यही जूझ रही थी कि अब मैं दुखी क्यों हो रही हूँ, ऐसे तो उसमें होना है नहीं, तो भी मैं दुखी हो रही हूँ। तो अभी आज वो रियलाइज हो रहा है कि मैं खुद भी सुखी होने के लिए ही दुखी हो रही थी तब, हाँ बट सुख गलत जगह पे देखा इसलिए मैं दुखी हो रही थी। वो, और सही जगह पे अभी देखना नहीं आता इसलिए हो रही इसलिए है। हो रही थी। इसलिए अध्ययन, अध्ययन करना। इसलिए 3 महीना 3 महीने। दिल्ली। ओके। हाँ, है ना। तो इसका मतलब है कि मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं सुखी हो जा रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। तो अभी तक सामने वाला गलती कर रहा था इसलिए मैं दुखी हो रहा था, फिर मैं गलती कर रहा हूँ ध्यान में आया इसलिए दुखी हो रहा हूँ, फिर मैं गलती की वजह से मैं प्रतिक्रिया कर रहा था इसलिए दुखी हो रहा हूँ। अब मैं प्रतिक्रिया अपने आप पे कर रहा हूँ कि मैं सही क्यों नहीं जी पा रहा, फिर सही सही जी पाने से क्यों नहीं जी पा रहा, क्यों नहीं जी पा रहा से जी पाना नहीं होगा, अध्ययन करना होगा, ठीक से समझना होगा, तो जिंदगी चलेगी। तो इसलिए से मेरे ही जीने का रास्ता निकलते जा रहा है।